सालों पहले कैलाशपुर गांव के पास एक जंगल था। वहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिस पर एक कौवा और एक कबूतर दोनों अपने अपने घोंसले में रहते थे। एक रात उस जंगल में तेज आंधी चलने लगी। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में जंगल का जो भी था सब बर्बाद हो गया। अगले दिन कौवे और कबूतर को अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तभी कबूतर ने कौवे से कहा, हम इतने प्यार से इस जंगल में रहते हैं, लेकिन अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो क्यों न जब मैं अंडा दूं, तो तुम उसे खाकर अपनी भूख मिटाना, और जब तुम अंडा दोगे तो उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। कौवे ने कबूतर की बात पर सहमति जताई। संयोग से सबसे पहले कौवे ने अंडा दिया और कबूतर ने उसे खाकर अपनी भूख मिटा ली। फिर कबूतर ने अंडा दिया, लेकिन कौवा जैसे ही कबूतर का अंडा खाने लगा तो कबूतर ने उसे रोक दिया। कबूतर ने कहा, तुम्हारी चोंच साफ नहीं है, तुम इसे धोकर आओ, फिर अंडा खाना। भागकर कौवा नदी के किनारे गया। उसने नदी से कहा, तुम मुझे पानी दो, मैं अपनी चोंच धोकर कबूतर का अंडा खाऊंगा। नदी बोली, ठीक है, पानी के लिए पहले तुम एक बर्तन लेकर आओ। अब कौवा जल्दी से उड़ा और कुम्हार के पास पहुंचा। उसने कुम्हार से कहा, मुझे घड़ा दे दो, उसमें मैं पानी भरकर अपनी चोंच धोऊंगा और फिर कबूतर का अंडा खाऊंगा। मेरे पास अभी कोई घड़ा नहीं है, तुम मुझे मिट्टी ला कर दो, मैं तुम्हें अभी घड़ा बना कर देता हूँ। यह सुनते ही कौवा उड़ा और जहाँ से कुम्हार मिट्टी लाता था वहाँ पहुँचा और धरती माँ से मिट्टी मांगने लगा। वो बोला, माँ मुझे मिट्टी दे दो, उससे मैं बर्तन बनवाऊंगा और उस बर्तन में पानी भरकर अपनी चोंच साफ करूंगा। फिर अपनी भूख मिटाने के लिए कबूतर का अंडा खाऊंगा। धरती माँ बोली, मैं मिट्टी दे दूंगी, लेकिन तुम्हें खुरपी लानी होगी, उसी से खोदकर मिट्टी निकलेगी। दौड़ते हुए कौवा लोहार के पास पहुंचा। उसने लोहार से कहा, मुझे खुरपी दे दो, उससे मैं मिट्टी निकालकर कुम्हार को दूंगा और बर्तन लूंगा। फिर बर्तन में पानी भरूंगा और उस पानी से अपनी चोंच धोकर कबूतर का अंडा खाऊंगा। लोहार ने गर्म-गर्म खुरपी कौवे को दे दी। जैसे ही कौवे ने उसे पकड़ा, उसकी चोंच जल गई और कौवा तड़पते हुए मर गया। इस तरह चतुराई से कबूतर ने अपने अंडे कौवे से बचा लिए। कहानी से सीख। कौवे और कबूतर की कहानी यह सीख देती है कि दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे नुकसान खुद का ही होता है।